Good morning, everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Pariksha Classes. Today we can talk about Dr. भीमराव अम्बेडकर आगरा यूनिवर्सिटी लेटेस्ट न्यूज़। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम हो, आज आपकी 21 जून हो चुकी है। तो आज की लेटेस्ट अपडेट क्या है, उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले एक बार आप सभी को बता दें कि आज योगा दिवस है, तो योगा दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए फिर चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो न्यूज़पेपर की रिगार्डिंग क्या ऑफिशियल न्यूज़ है, बाकी लास्ट वीडियो मैंने की शाम इवनिंग टाइम पे मैंने कल एक वीडियो आपको अवेलेबल करवा दी थी, जिसमें रिसेंट में जो नोटिस आया था वो आपको अपडेट करवा दिए थे। बाकी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी सारे डाउट्स जो हैं वो आपके क्लियर होने वाले हैं यहाँ पे। सबसे बड़ा प्रश्न आप सभी का यही आ रहा है कि एग्ज़ाम यानी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है वो कब तक होंगे, जो बचे हुए हैं। उसी के साथ-साथ फाइनली रिज़ल्ट कब तक आए, उस चीज़ के ऊपर मैं बात करूँगा। सबसे पहला प्रश्न ये है कि जो बीए-एलएलबी है, इसकी विषम सेमेस्टर परीक्षाएं या सेमेस्टर प्रयोगात्मक परीक्षाएं प्रारंभ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जो काफ़ी सारे प्रश्न हैं वो आप सभी को मिल जाएंगे इसमें। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले चलते हैं आपकी ऑफिशियली वेबसाइट पे और जो रिसेंट में नोटिस है उस चीज़ को देख लेंगे। उससे पहले जो न्यूज़पेपर कटिंग है उस चीज़ को देख लेते हैं। तो गाइस, पेपर के अकॉर्डिंग ये आपकी कटिंग है, जो कि आज की ही जिसमें बात करी गई है। बीएलएलबी विषम सेमेस्टर परीक्षाएं 23 से आगरा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के बीए-एलएलबी विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं कार्यक्रम जारी किया है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि बीएलएलबी तृतीय और पंचम सत्र की परीक्षाएं 23 जून से होंगी। नोडल केंद्र की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। तो ये जो सूची है, ये जो लिस्ट है, ये आपकी ऑफिशियली वेबसाइट पर आ चुकी है। तो उस चीज़ को मैं अभी बता दूंगा, बाकी लास्ट वीडियो मैंने आपको बता दी थी। इसी के साथ आप सभी को बता दें, जितनी भी पीडीएफ वगैरह होती हैं वो सारी की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती हैं। तो अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको सारी पीडीएफ मिल जाती हैं। लेटेस्ट अपडेट जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी आपको व्हाट्सअप चैनल से मिल जाती हैं। तो व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक दोनों का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी पर्सनली मेरे से बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने परीक्षा क्लास ऑफिशियली ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे काफ़ी सारा फ्री कंटेंट है और बाकी आपकी पेड क्लास चलती हैं, वहाँ पे काफ़ी हेल्प आपको हो जाएगी। इसी के साथ साथ अब यहाँ बात करेगी बीएड द्वितीय सत्र की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 25 जून को पूरी होंगी, यानी कि बीएड सेकेंड ईयर की जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो हैं वो चल रहे हैं, ठीक है, इसमें बात करी उन्होंने 25 जून को पूरी होंगी। 27 जून से प्रथम सत्र की प्रयोगात्मक परीक्षाएं शुरू होंगी, यानी कि 27 तारीख से बीएड फर्स्ट ईयर की प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप सभी को बताएं, जितने भी कैंडिडेट्स बीएड फर्स्ट ईयर के खासकर हैं, जिनको या जिन्होंने अभी तक अपनी इंटर्नशिप फाइल नहीं बनाई है, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आपको इंटर्नशिप फाइल चाहिए तो उसको नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको पेड पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, जो कि काफ़ी कम कॉस्ट पे होती है। आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होता है, उसको कॉपी करिए और पेस्ट करके कॉलेज पहुँच जाइए। कॉलेज जितने भी कैंडिडेट जाइएगा फाइल ज़रूर लेके जाइएगा, वरना प्रैक्टिकल के मार्क्स फ्री के मार्क्स होते हैं, कॉलेज वाले कहते हैं, लेकिन एग्जामिनर के पास जो अगर आपकी फ़ाइल नहीं होगी तो नंबर वो कम देता है। और इस बार सख्त आदेश है कि किसी को भी 80% से ऊपर प्रश्न या ऊपर मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। आगे क्या कहा गया है, कॉलेज के प्रमुख कोर्स की मेरिट जारी। स्नातक में प्रवेश की प्रक्रिया सभी कॉलेज में शुरू हो चुकी है। सरकारी कॉलेज ने प्रमुख कोर्स में प्रवेश के लिए मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। सीटों पर प्रवेश लेना भी शुरू हो गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से संबंध सरकारी कॉलेज, सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा कॉलेज, आरवीएस कॉलेज और बैकुंठ देवी कन्या महाविद्यालय और बीडी जैन कन्या महाविद्यालय के प्रमुख कोर्स की मेरिट जारी कर दी गई है, जिसमें सेंट जॉन्स कॉलेज की बीबीएस और बीसीए, बीकॉम और बीएससी बायो की मेरिट जारी हो गई है। कॉलेज में अब बीए, बीएससी गणित और बायो की मेरिट आना बाकी है। आगरा कॉलेज ने बीबीए, बीसीए, बीकॉम की मेरिट जारी की है। अभी बीए, बीएससी और बीएससी बायोटेक की मेरिट आना बाकी है, यानी कि प्रवेश जो हैं वो कॉलेज में, विश्वविद्यालय में प्रारंभ हो चुके हैं, जिसमें मेरिट लिस्ट जो है काफ़ी सारे कोर्सेज़ की निकाल दी गई है। कुछ कोर्सेज़ की बची है तो वो भी 1 या 2 दिन में आपकी आ जाएगी। बाकी कौन कौन कैंडिडेट्स एडमिशन ले रहा है इस साल, कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ साथ कुछ अन्य चीज़ें उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली हैं। अब बात कर लेते हैं हम स्नातक की जगह
प्रोफेशनल कोर्स में भविष्य तलाश रहे छात्र, यानी कि नॉर्मली ग्रेजुएशन बच्चा नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि सभी को मालूम है कि ग्रेजुएशन करने के बाद में भी बेरोजगार हैं, और वैसे पहले तो थे ही थे। तो मतलब क्या हुआ ग्रेजुएशन करने का या पीजी करने का, वो भी नॉर्मल लाइक बीए, बीएससी, बीकॉम, इसमें मतलब कोई स्कोप ही नहीं है। तो बच्चा जो है कोई ऐसा कोर्स करना चाहता है कि 2-3 साल, 4 साल, 5 साल लगाएं, उसके बाद एटलीस्ट हम एक अर्निंग स्टूडेंट तो बन जाएगा, एटलीस्ट खुद के सेल्फ डिपेंडेंट तो हो जाए। तो वही चीज़ बात करी गई है। विश्वविद्यालय में सीटों के सापेक्ष अब तक हुए मात्र 25% पंजीकरण। मतलब समझ रहे हो सीटें कितनी हैं और सारी सीटें खाली पड़ी हैं। तो वही बात करी गई है। कहा गया है आगरा 12वीं करने के बाद अच्छी नौकरी की आस में विद्यार्थी का रुझान स्नातक कोर्स की जगह प्रोफेशनल कोर्स की ओर बढ़ रहा है। यही वजह है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेज और एडेड कॉलेज में अब तक 25% भी पंजीकरण नहीं हुए, यानी कि 100% में से सिर्फ 25% भी अभी नहीं हुए, मतलब उससे भी नीचे स्थिति है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी के 520 कॉलेज संबंध हैं, जिसमें स्नातक की 2,88,464 सीटें हैं। प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। इस वर्ष से कॉलेज में प्रवेश के लिए समर्थन पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक अब तक समर्थ पोर्टल पर मात्र 40,000 पंजीकरण हुए हैं। बताइए, करीब 2.5 लाख पंजीकरण होना शेष हैं। वर्ष 2025 में आगरा मंडल के यूपी और सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में 12वीं में लगभग 1.5 लाख विद्यार्थी पास हुए थे, यानी कि 1.5 लाख बच्चा पास हुआ है। अब वही कहा गया है। स्नातक करने के लिए इनमें से अधिकतर ने अब तक पंजीकरण नहीं कराया है। इसमें से ज़्यादा छात्र छात्राएं आगरा मंडल के कॉलेज में प्रवेश न लेकर प्रोफेशनल कोर्स के लिए अन्य शहर का रुख कर रहे हैं। बात भी ठीक है, क्योंकि मैं भी यही कहूँगा कि जो अगर आप कहिए कोई प्रोफेशनल कोर्स या कोई टेक्निकल डिग्री ली है, तो एटलीस्ट 2 साल बाद या 3 साल बाद आपके पास जो डिग्री है, उस डिग्री के बिहाफ पे आप कहीं पे जॉब कर पाएँ। बढ़ जाते हैं अवसर का क्या कहा गया है। प्रोफेशनल कोर्स से कई क्षेत्र में नौकरियों के अवसर बढ़ जाते हैं। 12वीं के बाद विकल्प है, जिसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल, सीए, सीएसए, लॉ, बीबीए, बीसीए और आपका एनआईएफटी, एनआईडी और होटल मैनेजमेंट जैसे कोर्स जो अच्छी नौकरी का अवसर प्रदान करते हैं। राजीव शर्मा का ये कहना है, कोचिंग संचालक हैं, एनडीए की कर रहे तैयारी। इंटर पास करने के बाद अब एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ। इस वजह से स्नातक कोर्स के लिए आवेदन नहीं किया है। वैसे भी स्नातक करने के बाद प्राइवेट नौकरी के लिए भी अलग से कोई कोर्स करना पड़ता है। आरिफ जो बच्चा उसका कहा गया यहाँ पे, प्रोफेशनल कोर्स का किया चयन। मैं गाज़ियाबाद में एक कॉलेज में बीबीए कर रहा है, इसके लिए पहले ही मन बना लिया था। बीबीए के बाद एमबीए के लिए आवेदन करूँगा। एमबीए कर किसी अच्छी कंपनी में जाना है। तो ये विकास गुप्ता कहना है। आगे बात करें, प्रयोगात्मक परीक्षा की कर रहे तैयारी, यानी कि जो अपनी नॉर्मल तैयारी होती है सरकारी के लिए, उसको कहा गया है। स्नातक के अलावा कई छात्र सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में जुट जाते हैं। एसएससी की तैयारी से भी उन्हें यह अवसर मिलता है। इसके अलावा रेलवे और डाक विभाग में नौकरी के लिए भी अच्छे आवेदन करते हैं। लेट लतीफ़ से कम हुआ प्रवेश। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के अधिकतर सत्र देर से चल रहे हैं, जिसमें परीक्षा में देरी और परिणाम समय पर नहीं मिल पाया। इसके बाद दस्तावेज में कभी आना, समय पर मार्कशीट, डिग्री ना मिल पाने की वजह से भी छात्र का मोह विश्वविद्यालय से खत्म हो रहा है। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत डिले चीज़ों को कराती है, लेकिन धीरे धीरे अपनी चीज़ों पे अपने ट्रैक पे आ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी छात्र बहुत से ऐसे जो आज ही भटक रहे हैं अपनी डिग्री और अपनी मार्कशीट के लिए। इसी के साथ साथ कुछ और चीज़ें उसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हमारी स्पष्ट हो चुकी हैं। तो बीएड के बारे में आपने देख लिया, और आपकी बीए एलएलबी की जो परीक्षाएं हैं उसके भी आपने देख लिया। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर के जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे 27 जून से। अपनी फ़ाइल वगैरह, इंटर्नशिप फ़ाइल, असाइनमेंट फ़ाइल रेडी कर लीजिएगा। बाकी बीएड सेकेंड ईयर का जो छात्र है जिसका अभी तक
लेसन प्लान नहीं बना है तो वो लेसन प्लान बना सकता है। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्ट करके लेसन प्लान ले सकता है और अपना नोट डाउन कर सकता है। एलएलबी की तो पता ही चल गया है 23 तारीख से स्टार्ट होने, VLLB 23 से ही स्टार्ट हो रहे, ठीक है। और बाकी इसकी जो PDF वगैरह थी जो, वो भी मैंने आपके टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दी, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट और नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।